सिंटेक्स का 63 रूल है। यदि हु, विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहे तो इनके बाद आने वाले वर्ब इनके पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। इसके बाद आने वाला वर्ब उसके पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। हु, विच, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहे तो इसके बाद आने वाले वर्ब इनके पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। हु, विच, दैट रहेगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो निर्भर करेगा इसका पहले वाला नाउन या प्रोनाउन पर। अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल होगा ना। सिंगुलर तो सिंगुलर, और प्लूरल तो प्लूरल। क्लियर हो गया? चलिए समझिए। बताइएगा, देखिए, द बॉय हु इज रनिंग इन द फील्ड लिव्स इन माई हाउस। वह लड़का जो फील्ड में दौड़ रहा है मेरे घर में रहता है। गौर कीजिएगा, इसमें हु, विच और दैट ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद जो ये वर्ब प्रयोग है, कौन प्रयोग है? ये जो वर्ब आया है, ये जो वर्ब आया है, इस वर्ब का प्रयोग जो है इसके अनुसार किया जाता है। तो बतावा, द बॉय के अनुसार ई जो की आर, ई जो की ये कट जाएगा, इज से होगा। और यहाँ पर आइएगा, यहाँ भी जो वर्ब होगा किसके अनुसार? उसी के अनुसार होगा कि वह लड़का जो फील्ड में दौड़ रहा है मेरे घर में। तो कौन मेरे घर में रहता है? वो लड़का जो फील्डवा में दौड़ता। तो यहाँ लिव्स सही होगा, लिव गलत हो जाएगा। यहाँ पर द बॉयज हु आर या इज सिटिंग देयर इन, इज या आर माई ब्रदर्स। अब बताइए, लड़के जो वहाँ बैठे हैं मेरे भाई हैं। अब बताइए, यहाँ पर बॉयज के अनुसार क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। बॉयज के अनुसार क्या होना चाहिए? आर, इज नहीं होगा। और यहाँ वर्ब जो आएगा क्या आना चाहिए? मेरे भाई हैं। कौन मेरे भाई हैं जी? वे लड़के ना जो बैठे बर्थान है, यहाँ भी आर होना चाहिए। यहाँ बताइए, द चेयर्स हैव आर। यहाँ पर द बुक्स आर, ठीक है, आर। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। अगला लिखिए, यदि एक संख्यावाचक विशेषण के बाद, यदि एक संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लूरल नाउन हो और उसे एक निश्चित अमाउंट, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि एक संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लूरल नाउन रहे, कोई प्लूरल नाउन रहे और उससे एक निश्चित अमाउंट, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? देखो देखो, मेन फोकस करना। यहां बताया गया है कि देखो, एक संख्यावाचक विशेषण जिसको कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब का हो, जितना तक गिनती गिन लो ओकरा कहल जाला कौची? न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण। और बात कीजिएगा, यदि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग रहे और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाए, कौन आ जाए? प्लूरल नाउन आ जाए, और उस प्लूरल नाउन से, जैसे प्लूरल नाउन के रूप में जैसे रुपया पैसा आ जाए, राशि के बोध हो जाए, वो नाउनवा का प्रयोग रहे ओजन के बोध हो जाए, अवधि के बोध हो जाए, दूरी पता चल जाए, ऊंचाई पता चल जाए, हाइट,
तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखो मैं कहूं कि देयर इज 5000 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 5000 रुपया है, तो 5000 रुपीज, रुपीज प्लूरल है, लेकिन वहां वर्ब जो आएगा सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर। कौन आएगा? वो सिंगुलर आएगा। तो इसमें कहा गया कि अगर कौन का अमाउंट हो जाए, वेट हो जाए, पीरियड हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, हाइट हो जाए और उसे एक निश्चितता का बोध कराए, तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, पहले समझिएगा उसके बाद इस पर विचार कीजिएगा। विचार कीजिए, कह रहा है कि 50 रुपीज, 50 रुपया जो है इज आर टू मच फॉर दिस वर्क, हई काम खातिर, मान लो कोनो काम के दर्शा दिल तो वो काम खातिर 50 रुपये काफी बा, तू कर चाहे ना। तो एक निश्चित अमाउंट के बात तो भइल ना हो, लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि 50 रुपया खर्च कर दिया गया, कितना खर्च कर दिया गया? तो 50 रुपये जब खर्च कैल तो या तो टेम्पुआ भाड़ा दिल खब, नाश्तो कैलो खब, कलम खरीदलो खब ना, कहते हैं आज न दिन भर में न 100 रुपया खर्चा हो गई, तो एक ही जगह खर्चा भइले ना। रिचार्ज करैल, सब्जी ले लो, फलाना कैल, चिलाना कैल, जो भी होखे भइल ना जी। तो जब वो अलगाव का बोध करे, अलग अलग इकाइयों को दर्शाएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन एक ही यूनिटी को, एक इकाई को दर्शाएगा तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ देखिए करेगा 50 रुपीज टू मच फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए 50 रुपये का है, बहुत अधिक है। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया इज आर नॉट अ स्मॉल सम, छोटा रकम नहीं होता है। 10,000 रुपया छोटा रकम नहीं होता। आर नहीं होगा हल्का, बल्कि क्या होगा? इज। यहाँ भी क्या होगा? इज। 50 पाउंड से 50 पाउंड, पाउंड तो जैसे डॉलर होता है ना, उसी पाउंड मुद्रा है, तो पाउंड इज होगा कि यार अधिक पैसा होता है, यहाँ हो जाएगा इज होगा, आर नहीं होगा। ये रहा रकम को दर्शाया। कौन को दर्शाया बाबू? रकम, अमाउंट दर्शा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, 5 साल एक लंबी अवधि होती है। ये कौन दर्शा रहा है? पीरियड। दर्शा रहा है पीरियड। या मैं कहूँ कि 5 मंथ इज एनफ टाइम फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए 5 महीना अधिक होता है या अधिक है। यहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि अवधि की बात कर रहा है। निश्चित अवधि कौ महीना? 5 महीना निश्चित अवधि है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ कि उसे 5 महीने आए हुए, उसको यहाँ आए हुए 5 महीना गुजर गया है, तो बताओ 5 महीना एक ही दिन गुजर गई, धीरे धीरे गुजरल, तो वहाँ प्लूरल लगेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा कि 5 महीना अधिक के काम खातिर, काम भइल के ना, लेकिन पहले ही आदमी टाइम फिक्स कर, अरे घर बनावे खातिर 2 महीना काफी है, घर नहीं बना लेकिन टाइमिंग निश्चित हो गया, नहीं हो गया जी। जिसे आप लोग को पहले बता दिएगा कि अरे 2 साल आप लोग के लिए बहुत काफी है, काम नहीं हुआ लेकिन समय निश्चित हो गया। लेकिन यही कहा जाए कि आप जो आपको पढ़ते हुए 2 साल गुजर गए, तो एक ही दिन में 2 साल गुजर गए, धीरे धीरे गुजरल, अलगाव हुआ, अलग अलग बातों को जब बात करेंगे प्लूरल बोध होगा, वहां पर आर लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, यहाँ पर इज होगा। 10 किलोमीटर से इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी होती है। ये कौन सी दर्शा रहा है? डिस्टेंस, एक निश्चित डिस्टेंस। क किलोमीटर? 6 माइल निश्चित दूरी है। 10 टन्स ऑफ कोल, 10 टन कोयला निश्चित है। 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम सोना, ये भी क्या है? निश्चित है। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। कोई दिक्कत? अब एकरा में से कोनो आप एगो लिख लीजिएगा, ठीक है। हेकरा में से कोनो एगो लिख लीजिएगा, हेकरा में से कोनो एगो लिख लीजिएगा, हेकरा में से कोनो एगो लिख लीजिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी रहेगा न्यूमेरल एडजेक्टिव रहेगा, संख्यावाचक विशेषण, फ्यू, लिटिल, ये सब सम नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नोट लिखिए,
यदि संख्यावाचक विशेषण यदि संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लूरल नाउन हो और उससे अलग अलग यूनिट्स इकाइयों का बोध हो। हाँ, यदि संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लूरल नाउन हो और उससे अलग अलग इकाइयों का बोध हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था बाबू? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या होना चाहिए? अलग अलग। जैसे देखिए 50 रुपीज वाज अवर स्पेंड, 50 रुपया खर्चा किया गया। कितना खर्चा हुआ? तो खर्चा के जैसे ही बात होता है तो खर्चा का बात एक जगह का नहीं होता है। जैसे आप दिन भर में क्या क्या खर्चाएं हुई उसको आज का शाम का जोड़ते हैं तो आज 100 रुपया खर्चा हुआ, तो एक बिंदु पर नहीं ना हुआ, अलग अलग। कहीं फुचुका खा ले लू जा तो कहीं तो जना नाश्ता कर ले लो जाए, यही ना कि हो, या रिक्शा भाड़ा लगे चाहे ई रिक्शा जो भी होके, इस सब हिसाब से जब जोड़ा जाए तो अलग अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ वर लगेगा, आवाज नहीं होगा। अगर यही रहता है कि देयर इज 50 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कितना है? 50 रुपया है। नहीं जी, मेरे पॉकेट में 50 रुपया है। उसके बाद आगे विच हैज या हैव बीन स्पेंट, जिसे खर्चा कर दिया गया है, तब बताइए हैज बीन होगा कि हैव बीन होगा? जैसे देखिए अगर मैं कहता देयर इज 50 रुपीज इन माई पॉकेट विच have या has been spent, यहाँ पर बताइए have been होना चाहिए कि has been? have been हो गया। 50 रुपया आपके पॉकेट में है ये एकदम निश्चित बता दिए, लेकिन ओकरा के खर्चा कल गुल ना हो तो एक जगह ना अब कहाँ कहाँ भाई उसकी संख्या नहीं है, इसलिए अलगाव को व्यक्त करता है। और क्या होगा? हैव होगा, वहां पर हैज नहीं होगा, वहां पर हैज नहीं होगा। कोई दिक्कत है? हाँ ये देखो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया इज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, उन लोगों के बीच 10,000 रुपया बंटने वाला है। कितना बंटने वाला है? 10,000 उन लोगों के बीच बंटने वाला है। तो ये जरूरी बा कि एक ही आदमी के दिया जाए, सब कोई का न हो, तो वहां पर क्या होगा? आर होगा, इज नहीं होगा। 5 years 5 साल, हैव पास्ट गुजर गए हैं, सिंस सी केम हियर, उसे यहाँ आए हुए कितना साल गुजर गए? 5 साल। धीरे धीरे न गुजरल के एक दिन गुजर गई। लिख लीजिए, अलार्म लिखिए। अरिथमेटिक के हिसाब में, अरिथमेटिक कहने का मतलब है गणितीय, गणित के हिसाब में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज्यादा प्रचलित है। गणित के हिसाब में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज्यादा प्रचलित है। जैसे 2 and 2 is 4, कुछ लोग लिख सकते हैं 2 and 2 are 4, ये भी गलत नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा प्रचलन में कौन है? सिंगुलर है। जैसे 20 - 8 is 12, यानी 20 में से कितना घटल? 8 घटल, कितना बचल? 12। मैथना में लगा, अब जवाब दे कितना इतना पिछड़ गया है। 5 + 2 इज 5 + 2 बराबर 7 ना जी। तो यहाँ देख रहे हैं सर जी क्या इस सब केसों में आर भी आता है, लेकिन ज्यादा प्रचलन में क्या है? इज है। ज्यादा प्रचलन में क्या है? इज होता है। अर्थमेटिक के हिसाब में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज्यादा प्रचलित है। ये रूल लिख लीजिए। हाँ, ये और इसके बाद सबसे बड़ा रूल में, बड़ा रूल कौन चाहिए इसमें? कुछ लोग 2 3 गो लिखवा देते हैं, हम तो ज़्यादा लिखवा दिए हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं है। लूर अ सेट ऑफ, अ चैन ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ क्लास ऑफ,
an army of, a band of, a series of, a pair of, a herd of, a batch of, a glassy of, a flock of, a banquet of, a garland of के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, जबकि वर्ब सिंगुलर आता है। या वर्ब किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन सब के बाद आने वाला जो नाउन है हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। अब वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखिए, अ सेट ऑफ के बाद कम होगा कि कम से? प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अ सेट ऑफ कम्स हैज बीन बॉट, यानी कंघियों का एक सेट खरीदा गया। नहीं, एक सेट कंघी खरीदते हैं तो में छोटका रहेगा, बड़का रहेगा, ढिलहिया रहेगी, बड़के रहेगा ना जी, ये सब नहीं कंघी होता है, तो वो कहा जाता है। अब नहीं आ रहा है, नहीं तो पहले आदमी मांगत रहे कंघी कितना, तो ढिलहिया कंघी दी हो, कुल लड़की के बाहर फैलाते रहे, लड़का तो छिलवा लो, ढील खत्म। आगे, अ चैन ऑफ इवेंट, अ चैन ऑफ इवेंट, घटनाओं का एक श्रृंखला, हाज होगा कि हैव, टेकन प्लेस, एक स्थान ले लिया, जो घटना के सीरीज रहा का बन गया, एक बवाल स्थान में ले लिया। अ टीम ऑफ, प्लेयर या प्लेयर्स, प्लेयर्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा? हैज होगा, हैव नहीं होगा। अराइव्ड, यानी खिलाड़ियों का एक टीम जो है पहुंच गया है। क्या हो गया है? पहुंच गया है। अगला, अ बंच ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल, पर चाबियों का एक गुच्छा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? चाबी पड़ा हुआ कि चाबियों का एक, अगर वो गुच्छा में नहीं है तो प्लूरल, लेकिन चाबी का एक गुच्छा है तो वो सिंगुलर है, ईज होगा। और यहाँ कर का क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़ जो है तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देख लीजिए इसको, ठीक है। और आज इतना ही, फिर कल अगले वीडियो मिलेंगे।